रिजिजू जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एग्जिट पोल पर विपक्ष बहुत सारे प्रश्न उठ रहा है। हालांकि अगर यही अनुमान किरण जी नतीजों में तब्दील होते हैं तो 361 से 401 सीटें आती हुई एनडीए की दिख रही है, 131 से 166 इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा, चुनाव आयोग से लेकर एग्जिट पोल पर इस वक्त विपक्ष हमलावर है। वो कई प्रश्न सरकार से और चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश का चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम खुद ही सवाल उठाने लग जाएंगे तो लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ा गहरी चोट होगी। मैं खुद इस देश का कानून मंत्री रहा है, इलेक्शन कमीशन को हमारा मंत्रालय देखते थे और मैं बहुत करीबी से देखा हूं। कोई गुंजाइश नहीं है, इस दुनिया का कोई भी लोग चाहेंगे तो भी हमारा देश का इलेक्शन प्रोसेस को गड़बड़ नहीं कर सकते। एक दो जगह लोकल लेवल में कहीं एरर हो सकते हैं लेकिन चुनाव प्रक्रिया को कोई किसी तरह से पलट नहीं सकते हैं, गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जितना जो एग्जिट पोल्स आए हैं या चुनाव प्रक्रिया है, उस पे सवाल उठा करके हमारा जो क्रेडिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस का क्रेडिबिलिटी है, उसको सवाल उठाना ठीक बात नहीं है। जैसे कल एग्जिट पोल्स आए, आज 2 राज्यों का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आए। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स का रिजल्ट आया, दोनों में एनडीए और वहां ये इंडी गठबंधन 0 हो गई है। और हमारा एग्जैक्ट पोल साबित हुआ, दोनों ही जगहों का एग्जिट पोल, और सिक्किम में भी कांग्रेस 0। और हमारा किरण जी दोनों ही जगह एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। जैसे एग्जिट पोल आए, हाँ, अब मैंने देखा था कल आपका, आज तक में मैंने देखा था कि आपका अरुणाचल को 2-0 दिखाया, दोनों सीट बीजेपी को जाते हुए आपने दिखाया, और सिक्किम में भी आपने जैसे दिखाया, नतीजा भी वैसे ही होगा क्योंकि करंट बहुत क्लियर हम लोग देख रहा था। लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब जो लोग चाहते हैं, आप जबरदस्ती लोगों का सोच के विपरीत आप कहेंगे, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। परिस्थिति बहुत साफ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी आपका एग्जिट पोल को क्वेश्चन उठाते हैं या मजाक उड़ाते हैं या इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, आप अपने आप को खुश कराने के लिए ये सब कर रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। कल एग्जिट पोल आया है, आप आज एग्जिट पोल को सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि ये मोदी जी का एग्जिट पोल है, तो अपने आप को 2 दिन के लिए खुश बनाए रखने के लिए अगर कह रहे हैं तो आपको मुबारक हो। हम एग्जिट पोल या कोई भी एजेंसीज या टीवी चैनल्स, हजारों लोग जमीन पे जाके काम करते हैं और उसको इस तरह मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है। और अगर आप चुनाव नहीं जीतते तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो जाते हैं? तो देखिए, मैं कितने सालों से अटल जी के साथ से काम करते करते अभी मोदी जी के साथ में पहले दिन में मंत्री हूं, कभी भी हमारे सरकार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और कोई भी संवैधानिक संस्था को चोट पहुंचाने वाला काम हम करते ही नहीं है, बल्कि हम खड़े हो जाते हैं। संविधान के प्रति मोदी जी ने जो समर्पित भाव दिखाया है, कोई प्रधानमंत्री है इस देश में इस तरीके से हमारे जो संविधान के प्रति जो भाव दिखाया है। एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी, उसमें यही प्रश्न उठकर आया कि चुनाव आयोग ने जो पहले फेज के बाद 11 दिन की देरी की एब्सोल्यूट वोटर काउंट बताने में, उसको लेकर विपक्ष के मन में यह सवाल था कि बीजेपी ने भी इसका विरोध क्यों नहीं किया, चुनाव आयोग ने ये देरी क्यों की। वो कहते हैं कि जब हम शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वो हमारी बात को सुनते नहीं है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, चुनाव आयोग के पास बीजेपी का भी बहुत सा पिटीशंस लेके जाते हैं, हर बार हमारे पिटीशन को मंजूर नहीं करते हैं। इवन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमारे कई पिटीशंस हैं। एज ए बीजेपी मैं कह रहा हूं, बीजेपी का तरफ से पिटीशंस डाले जाते हैं, रिक्वेस्ट दिया जाता है, हर चीज तो मानते नहीं है। तो अगर हमारा पक्ष में निर्णय नहीं हुआ, उसका मतलब क्या संस्था को आप खत्म कर देंगे क्या? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो आप आंकड़े का, जो वोटर लिस्ट का फिगर्स, वोटिंग परसेंटेज का फिगर्स का जो बात कर रहे हैं, हाँ, शुरुआत में अगर डिले हुआ तो पूछे ना किस कारण से डिले हुआ। आप उसको सवाल उठा करके आप सीधा अटैक करना शुरू कर देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। और हमारा इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, यहां चुनाव कराना अपने आप में कितना बड़ा चुनौती है।
कितने हजारों लाखों लोग चुनाव कराने के लिए दिन रात एकजुट काम कर देते हैं, उसको एक शब्द भी आप तारीफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गाली देने जानते हैं। गाली देते रहने से कुछ नहीं होता है, जो अच्छा काम होता है उसको तारीफ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हुई है तो उसका आप सवाल उठाइए, मगर तर्क दे करके। ऐसे नहीं कि सारा प्रक्रिया का है आप सवाल करके पूरा उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए तो देश नहीं मानते। आप जितना प्रक्रिया को सवाल उठाएंगे, जितना आप हमारे संस्थाओं को गाली देंगे, लोग आपको उतना ही नकारेंगे। इसलिए ये जो आप चुनाव हार रहे हैं जानने के बाद आप ये दांव पेंच खेल रहे हैं, बचने के लिए किसी और के सर पे ठिकरा फोड़ने के लिए जो तरह तरह का बातें कर रहे हैं, इससे कोई गुमराह होने वाला नहीं है। देश में एक ही आवाज है, मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। किरेन रिजिजू जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।